यहाँ पे लिखा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 45 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, मेरे पास कितनी क्रमागत संख्याएं हैं, 4 क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे 4 क्रमागत संख्याएं, जैसे 1 2 3 और ये 4। हमें पता है कि अगर इन 4 संख्याओं के मध्य में क्या होता है, औसत, तो यहाँ पे क्या होगा, औसत। ठीक है, क्या होगा, औसत। तो इसके बीचों बीच में कौन सी संख्या बताई गई थी, औसत कितना है, 45। तो हमारे पास 45। अब देखो, अब 45 के इधर साइड और इधर साइड दोनों साइड सम संख्याएं रखनी है। तो 45 से पहले कौन सी सम संख्या थी, 44। और 44 से पहले कौन सी सम संख्या है, 42। ठीक है, 44 के बाद 46 और 46 के बाद 48। अगर पूछा जा रहा है सबसे बड़ी सम संख्या और किसमें, इन 4 सम संख्या में, 4 सम संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 48। ठीक है, ऐसे ही यहां पे दिया गया है सबसे छोटी सम संख्या। इन 4 सम संख्या में सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 42। अगर तुमसे ये पूछा जाता है कि इन दोनों का योग ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, योग। कौन सी, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। तो हम क्या करेंगे, 48 प्लस 42, इनको जोड़ो, 8 और 2 10, 4 4 8 और 1 9। हो सकता है तुमसे अंतर भी पूछा जा सके, तो इनका अंतर कर लो, 48 माइनस 42 कितना होगा भाई, 48 में से 42 घटाओ, कितना बचा, 6। हो सकता है तुमसे गुणन पूछ लिया जाए। ठीक है, गुणनफल। ठीक, आपको क्या करना है, 48 गुणे 42 करना है। जितना भी आंसर आएगा वो यहाँ इसका आंसर होगा। ऐसे सवाल दिया गया था, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 24। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो मेरे पास 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या। तो हमें पता है कि चाहे क्रमागत हो, चाहे सम संख्या हो, विषम संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है, उनके जो बीच में संख्या होगी वो औसत होगी। तो ये बीचों बीच में जो संख्या है वो क्या है, औसत। ठीक है, औसत क्या है, कितना दिया गया था, 24। ठीक, 24 के पहले कौन सी संख्या रही है, 22। और 22 के पहले 20। 24 के बाद कौन सी संख्या है, 26। और 26 के बाद 28। अब तुमसे पूछा जा सकता है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। कौन सी संख्या, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 20। हो सकता है तुमसे पूछ दिया जाए बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या कितनी है, 28। हो सकता है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग पूछ दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, 20 प्लस 28 कितना होगा, 48। हो सकता है तुमसे अंतर पूछ दिया जाए, किनका किनका, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर पूछ दिया जाए। तो ये कितना होगा, 28 माइनस 20 बराबर 8। ठीक है, चलिए जैसे हमने सम संख्या का देखा वैसे हम किसका देखेंगे, विषम संख्या का। ठीक है, विषम संख्या पे सवाल कैसे बनते हैं, 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना है, 28 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। हमें कितनी संख्याएं लिखनी है, 4, और वो भी कौन कौन सी, विषम संख्या। तो हमने यहाँ देखा पहली संख्या
दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। औसत का मतलब क्या होता है? मध्य की संख्या। ठीक है, औसत कितना दिया गया था? 28 दिया गया था। हमें पता है कि औसत 28 है और ये कहाँ पे रखा होगा? मध्य में। और किनके मध्य में? 4 विषम संख्याओं के मध्य में। तो 2 संख्याएं इधर है, 2 संख्याएं इधर है, यहाँ पर जो भी होगा वो क्या होगा? औसत। औसत कितना था? औसत भाई 28 था। अब हमें पता है कि बीचों बीच में 28 है। 28 के पहले कौन सी विषम संख्या है? 28 के पहले कौन सी विषम संख्या है? 28 के पहले 27। तो यहाँ पे हमने विषम संख्या रखी 27। 27 के पहले कौन सी विषम संख्या रही है? 25। 27 के बाद 29। 29 के बाद कौन सी विषम संख्या? 31। तो हमें पता चल गया ये चार जो विषम संख्याएं हैं कौन कौन सी थी? 25, 27, 29, 31। ये 4 विषम संख्याएं थी। अब इसमें से पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए। क्या बताइए? सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 31। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है? 25। अब कह रहे हैं कि इनका योग बताइए। किनका किनका योग बताइए? 31 और प्लस 25। 31 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 1 और 5 6। बहुत बढ़िया। और 2 और 3 5 56। अंतर पूछ रहा है तो 31 माइनस 25। तो इनका अंतर करो भाई। 1 में से 5 जाएगा नहीं, उधार ले लो। कितना हुआ? 11। 11 में से 5 गया, कितना है? 6। हो सकता है तुमसे गुणनफल भी पूछे, तो हम क्या करेंगे? 31 गुणे 25, इनका गुणा कर देंगे। जितना गुणा आएगा वही इसका आंसर है। आगे जो सवाल दिया गया था 5 क्रमागत, ठीक है, कैसी? 5 क्रमागत विषम संख्याएं। कैसी संख्याएं? विषम संख्याएं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 73। ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। हमें पहले क्या लिखना है कि 5 विषम संख्याएं लिखनी है। तो हम क्या करेंगे? 5 गोला बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। हमें पता है कि औसत में जितना भी औसत होता है वो क्या है? मध्य की संख्या। मध्य की संख्या कितनी है? 73। ये कितनी संख्या थी? 1 2 3 4 5। तो ये बीच में जो संख्या है ये क्या है? औसत। क्या है? औसत। औसत कितना दिया गया था? 73। 73 से पहले कौन सी विषम संख्या थी? 71। और 71 से पहले कौन सी विषम संख्या है? 69। अब यहां देखो 73 के बाद कौन सी विषम संख्या? 75 नहीं होगी विषम संख्या। फिर इसके बाद कौन सी है? 77। अब पूछा जा रहा है छोटी संख्या ज्ञात करो, तो 69। बड़ी संख्या ज्ञात करो, 77। अब हो सकता है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग, छोटी संख्या कितनी थी? 69 और प्लस 77। इसको हम ऐड करेंगे 9 और 7 16। 16 की 6 हासिल 1। 6 और 7 13 और 1 14। अब पूछा जा रहा है अंतर ज्ञात करो, तो 77 माइनस 69, इन दोनों का अंतर करो। कितना हुआ भाई? 17 में से 9 गया 8। कितना हुआ? 8। देखो ऐसे सवाल जो है नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं, ठीक, जिसमें क्या होता है किसी एक व्यक्ति या छात्र के आने से उसके औसत आयु में कितने की? 1 की वृद्धि हो जाए या 2 की वृद्धि हो जाए, ठीक है, या किसी व्यक्ति या छात्र के जाने से उसकी औसत आयु में 1 की कमी हो जाए या 2 की कमी हो जाए, तब पूछा जाता है अध्यापक की या फिर छात्र की आयु ज्ञात करो।
दोनों तरीके से सवाल होते हैं। इन सवालों को समझते हैं। पहले जैसा सवाल दिया गया है कि व्यक्तियों के एक समूह में 14 सदस्य हैं। कितने? 14 सदस्य हैं, जिनकी औसत आयु कितनी है? 18 वर्ष है। इनमें से 48 वर्ष के एक सदस्य को शामिल कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को हम किस पे करेंगे? संख्या, औसत, योग पर। ठीक है, क्या बनाएंगे? सूची बनाएंगे। संख्या, औसत और योग। औसत में हम बहुत से सवाल पढ़ चुके हैं कि जब संख्या और औसत का गुणा करते हैं तो संख्याओं का योग निकल के आता है। जैसे पदों की संख्या गुणे औसत बराबर संख्याओं का योग। ठीक है, मेरे पास पहली बार में संख्याएं कितनी थी? 14 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 14। औसत कितना था? 18। ठीक है, 14 और 18 का हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 14 और 18 का गुणा करेंगे। ठीक, पहले 4 का गुणा 8 में किया, कितना हुआ? 32 की 2 हासिल 3, 4 एकम 4, 4 3 7। ठीक है, नीचे गुणा का 1 का गुणा 8 में किया 8, 1 का गुणा 1 में किया 18। ये कितना हुआ? 2 8 और 7 15 की 5 हासिल 1 2। ये कितना हुआ? 252। ठीक, अब देखो इनमें से 48 वर्ष के एक सदस्य को शामिल कर दिया जाता है तो इसमें कितना जुड़ रहा है? 48। 48 को भाई जोड़ेंगे तो 8 और 2 10। ठीक है, हासिल कितना? 1। अब ध्यान से सुनना, 5 और 4 9 और हासिल की 10, हासिल 1, 3 और 1 नहीं 2 और 1 3। ये हो गया। इसमें एक सदस्य जुड़ रहा है, इसमें भी एक सदस्य जोड़ दो तो ये सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 15। 15 का भाग करेंगे 30 में तभी तो औसत निकल के आएगा। संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत होता है। तो 300 में 15 का भाग करेंगे, कितना आएगा? 20। तो नया औसत कितना होगा? कक्षा 5 के 30 छात्रों का औसत आयु कितना है? 15 वर्ष। कक्षा 5 के 30 छात्रों का औसत आयु कितना है? 15 वर्ष। इतनी बात समझ में आ रही? यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष बढ़त हो जाती है। अभी 1 वर्ष औसत आयु में बढ़त होगी, यानी कि पहले कितने थे? 15, अब नया औसत कितना होगा? 16। 1 वर्ष बढ़ेगा। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करो। हम क्या करेंगे? सूची के हिसाब से बनाएंगे। जैसे सूची बनानी, संख्या, औसत और योग। मेरे पास संख्याएं कितनी थी? 30। कितने छात्र थे? 30। इनकी औसत आयु कितनी है? 15। तो 15 और 30 का हम गुणा करेंगे तभी तो योग निकल के आएगा। 15 तिया 45। तो योग कितना आया? 450। ठीक है, अब देखो उसने ये कहा था कि एक अध्यापक को और शामिल कर लिया जाए। पहले संख्या कितनी थी? 30। अब एक अध्यापक शामिल होगा, अब संख्या कितनी हो जाएगी? 31। बहुत बढ़िया बात। 1 जोड़ दो तो कितना हुआ? 31। औसत में कितने की वृद्धि हो रही है? औसत में 1 की वृद्धि हो रही है। तो ये 15 से कितना हो गया? 16। अब हम क्या करेंगे? 31 और 16 का गुणा करेंगे। संख्या गुणा औसत तभी तो योग निकलेगा। तो हम यहां पे करते हैं, देखो ध्यान से, 31 गुणा 16। ठीक है, 6 एकम 6 और 6 तिया 18 गुणा 1 और ये 3, इनको हमने जोड़ा 6 9 और 4। तो ये तुम्हारा 31 और 16 का जब गुणा किया तो कितना आया? 496।
अब एक बात ध्यान से सुनो, पहले जब 30 लोग थे तब योग कितना था 450, 31 लोग हो गए तो कितना हो गया 496। अगर इन दोनों का अंतर करेंगे, क्या करेंगे अंतर, तो ये किसकी आयु निकल के आएगी, अध्यापक की। अध्यापक हो या फिर यहाँ पर कोई भी नया व्यक्ति हो, तो हमने क्या काम किया 496 और माइनस 450, घटाइए 6 और ये 4, तो अध्यापक की आयु कितनी हो गई 46 वर्ष। ठीक है, कितनी हो गई 46। यहाँ पे दिया गया है एक कक्षा के 9 लड़कों का औसत भार कितना है 42 किलोग्राम। ठीक है, उस कक्षा में एक और लड़का आ जाने से मध्यमान, मध्यमान का मतलब क्या होता है औसत, औसत भार कितना होता है 42.5 केजी हो जाता है। ठीक है, तो नए लड़के का औसत भार ज्ञात कीजिए। हम कैसे लगाएंगे, सूची बनाकर। सूची कौन सी, संख्या, औसत और योग। मेरे पास संख्या कितनी थी 9 लड़के थे, तो 9 लड़कों का औसत भार कितना है 42। हमें इन 9 लड़कों का योग निकालना है। ठीक है, तो 9 दूनी 18, हासिल कितना 1, और 9 चौको 36 और 1 37। ठीक, आगे क्या बोला गया कि उस कक्षा में एक लड़का और आ जाने से, अब इसमें एक और जोड़ दो। ठीक है, तो ये औसत भार कितना हो रहा है, हाँ, एक के आ जाने से अब ये कितना हो रहा है 10, कितने लोग हो गए 10, तो ये 42.5। अच्छा, इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हुआ 425। ठीक है, यानी कि 42.5 गुणे 10। ठीक, तो ये कितना हुआ इतना होगा, और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना हुआ 425। जब 9 लोग थे तो इनका योग कितना था 378, और 10 लोग हो गए तो 425, यानी कि एक के बढ़ने से कितना बढ़ गया, इन दोनों का क्या करेंगे अंतर करेंगे। अंतर देख लो, हमने लिखा 425 माइनस 378, इसको घटाओ, देखो 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो एक उदाहरण ले लो 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ कितना बचा भाई 1 बचा। अब 1 में से 7 जाएगा नहीं, इससे उधार ले लो, यहाँ कितना हो गया 11, 11 में से 7 गया 4। ठीक, जो नया लड़का आया है वो उसकी औसत भार कितना है, औसत भार या फिर भार, ठीक है, कितना है 47 केजी। जो लड़का आया है वो कितने केजी का है 47 केजी का। आगे सवाल दिया गया था कक्षा 6 के 18 छात्रों का औसत आयु कितनी है 20 वर्ष। ठीक है, यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो उसकी आयु में 1 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, औसत आयु कितनी बढ़ जाती है 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करो। हम क्या करेंगे, सूची बनाएंगे, संख्या, औसत और योग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहले देखेंगे कि कितने लोग थे पहले, तो कक्षा 6 के थे ना, तुम यहाँ पे क्या कर दो 6 कर दो, ये एक क्लास है। ठीक है, कितने लोग थे 18, इनकी औसत आयु कितनी है 20। अब 18 लोगों का योग ज्ञात करना है, आयु का क्या ज्ञात करना है योग, तो 18 और 20 का गुणा करेंगे कितना हुआ 360, 18 दूनी 36 और 0 और रख देंगे। ठीक, अब कह रहे हैं यदि अध्यापक के शामिल होने पर, एक अध्यापक आता है, औसत आयु कितनी बढ़ रही है 1 वर्ष बढ़ रही है, तो ये कितना हो रहा है, देखो 18 से कितने लोग हो गए 19, और 20 और 1 21। अब 19 और 20 का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक, यहां देख लो, हमने लिखा 21 गुणे 19, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 गुणा
एक एकम एक और एक दूनी 2, ठीक। यहाँ इनको हम जोड़ेंगे 9 और 8 और 1 9, 1 और 2 3, तो ये कितना हो गया 399। हमें पता था कि 18 लोगों का योग कितना है 360 और 19 लोगों का योग कितना है 399। एक लोग के बढ़ने से कितना फर्क हुआ 360 से 399 हो गया। इन दोनों का अंतर कर लो, क्या कर लो अंतर। तो हमने यहाँ पे लिखा 399 माइनस 360, घटाओ इसको, ये 9 और 9 में से 6 गया 3, तो 39 वर्ष के कौन है अध्यापक, ठीक है। अध्यापक की आयु कितनी है 39। हमने औसत में कौन से सवाल पढ़े कि अध्यापक के आ जाने से 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है या किसी छात्र के आ जाने से 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है औसत में, ठीक है। अब यहाँ जो 2 सवाल दिए गए हैं इनको देखो। एक कक्षा के 10 लड़कों का औसत भार कितना है 45 केजी, ठीक है। एक कक्षा के 10 लड़कों का औसत भार कितना है 45 केजी। उस कक्षा में एक लड़का चला जाए, उस कक्षा में से, ठीक है, एक लड़का चला जाए तो औसत भार में 1 केजी की कमी आती है, ठीक है, 1 केजी की कमी आती है। तो लड़के का औसत भार ज्ञात कीजिए, लड़के का औसत भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे सूची बनाएंगे, संख्या औसत और योग, ठीक है। मेरे पास संख्या कितनी थी 10 लड़के थे, इनका औसत कितना था 45, 45 और 10 का गुणा करेंगे कितना हुआ 450, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक लड़का चला जाए, जब एक लड़का चला जाएगा, पहले कितने थे 10, अब कितने बचेंगे 9, और औसत भार में 1 की कमी हो जाती है, औसत भार में 1 की कमी हो रही है। ये 45 से कितना हो गया 44, अब 44 और 9 का गुणा करेंगे, यहां रखेंगे, 9 चौको 36 हासिल 3 और 9 चौको 36 और 3 39। इनका और इनका हम क्या करेंगे अंतर, क्या करेंगे अंतर। तो 450 माइनस 396, इसको इसमें से घटाओ कितना हुआ 4, यहां कितना बचा 4, यानी कि 14 में से 9 गया तो कितना हुआ 54। तो जो लड़का गया है वो कितना भार है उसका, ठीक है, कितना है 54 केजी का, 54 केजी का जो लड़का गया है उसका भार कितना है 54 केजी, ठीक। यहाँ देखो कक्षा 5 के 20 छात्रों की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष। यदि एक अध्यापक के चले जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है तो अध्यापक की आयु ज्ञात करो। हम क्या करेंगे संख्या औसत और योग, ये हम क्या बनाएंगे एक सूची बनाएंगे, ठीक। इस सूची के आधार पर देखो कितने लोग थे 20 लोग थे, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा 20, इनका औसत आयु कितनी है 15। अब हमें इन 20 लोगों का योग ज्ञात करना है, तो 20 और 15 का गुणा करो कितना हुआ 300, ठीक है। अब कह रहे अध्यापक चला गया, यहाँ पे 20 छात्र थे और अध्यापक भी शामिल था, ऐसे समझ लो। अब चाहे यहाँ पे अध्यापक लिख दो या एक लड़का लिख दो, बात एक ही है। तो एक के जाने पर कितने लोग बचे 19। औसत आयु में कितने वर्ष की कमी होती है 1 वर्ष की, पहले कितना था 15, अब कितना रह जाएगा 14। 19 और 14 का गुणा करेंगे, ठीक है। हमने क्या काम किया 19 गुणा 14, तो 4 नहीं 36 हासिल 3 और 4 एकम 4 और 3 7, 1 निम्मा 9,
एक एकम एक, इसको जोड़ो 6, 7 और 9 16, हाँ 266। ठीक, हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 266। अब इनका और इनका हम क्या करेंगे, अंतर। ठीक, तो हमने लिखा 300 माइनस 266, घटाओ इसको, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ 9, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 2 गया, तो ये कितना है 34 वर्ष। जो अध्यापक मान लो 34 वर्ष के है। ठीक है, कक्षा के 15 लड़कों का औसत भार 30 kg है। ठीक, यदि उस कक्षा में से एक लड़का चला जाए तो औसत भार में 1 kg की कमी हो जाती है, तो लड़के का औसत भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा हम यहां पे क्या करेंगे, संख्या, औसत और योग एक ही क्रम अपनाएंगे। तो संख्या कितनी थी, 15 लड़के थे, इनका औसत भार कितना है 30। अब संख्या और औसत का गुणा करेंगे तभी तो हमें योग प्राप्त होगा। तो इन दोनों का गुणा करो, कितना हुआ 450। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई एक लड़का चला गया, कक्षा में से एक लड़का चला गया। जब एक लड़का जाएगा तो पहले कितने लड़के थे 15, अब कितने रह गए 14। औसत भार में क्या हो रहा है, औसत भार में 1 की कमी हो रही है, पहले कितनी थी 30, अब कितना हो गया 29। अब हमें क्या करना है 14 और 29 का गुणा करना है। तो हमने क्या काम किया 29 गुणे 14, तो 4 का गुणा 9 में करो, 4 नहीं 36 हासिल 3, और 4 दूनी 8, 8 और 3 11। देखो 4 नहीं 36 हासिल 3, 4 दूनी 8, ठीक है 8 3 11, गुणा ये कितना हुआ 9 और ये कितना हुआ 2, इनको जोड़ो 6 10 हासिल 1 4, 406। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा कितना 406। इन दोनों का हम क्या करेंगे अंतर, तो 450 माइनस 406। ठीक है, 0 में से 6 जाएगा नहीं तो इससे उधार ले लो 10, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 0 गया 4, और 4 में से 4 गया 0, तो ये कितना है 44 kg। जो लड़का गया है वो उसका भार कितना था 44 kg। अगला सवाल देखो, कक्षा 5 के 12 छात्रों का औसत आयु कितनी है 18 वर्ष। यदि एक छात्र के चले जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है तो छात्र की आयु ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, संख्या, औसत और योग। मेरे पास संख्या कितनी थी 12, औसत कितना है 18, योग ज्ञात करना है। तो 12 और 18 का हमें क्या करना है गुणा करना है। तो हमने लिखा 18 और गुणे 12, 2 का गुणा करेंगे 8 में 16 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक, और 1 का गुणा करेंगे 8 में 1, इनको जोड़ो 6, 8 और 3 11, ठीक है, और हासिल 1, तो ये कितना हुआ 216। इनका हमने गुणा किया, ये हुआ 216। अब देखो आगे, एक छात्र के चले जाने पर, जब एक छात्र जा रहा है तो 12 से कितने लोग बचेंगे 11, एक चला गया। ठीक, जब एक चला गया तो 12 से कितने बचे 11। उसने ये भी बोला कि भाई एक औसत में कितने की कमी हो रही है 1 की कमी हो रही है। औसत पहले कितना था 18, अब कितना बच रहा है 17। 11 और 17 का गुणा कर लो। तो हमने क्या काम किया 17 गुणा 11, 1 का गुणा 17 हम किया 17, ठीक है, फिर 1 का गुणा 17 हम किया 17, इनको जोड़ो 7
8 एक, ये कितना हुआ 187। इन दोनों का अंतर कर लो, ठीक है। तो हमने लिखा 216 माइनस 187, घटाओ। देखो यहाँ कितना हुआ भाई, 6 में से 7 जाएगा नहीं, तो ये एक उधार ले लो 16, 16 में से 7 गया 9। अब यहाँ कितना बचा 0, 0 में से 8 जाएगा नहीं, इससे उधार लो 10, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। तो ये 29 वर्ष है। लड़के की औसत आयु कितनी है 29 वर्ष, या औसत आयु या आयु